नहीं सुन रहे। ये समस्या है, हम चाहते हैं उनको सुनना। हम मोदी विरोधी नहीं है, मोदी जी की चिंता होती हमें, क्योंकि जो युवा आपको पसंद करता है आप उसे इतना इग्नोर मत करिए कि वो आपको नापसंद करने लगे। ये आपको ये बता दूं कि अभी जो बेरोजगारी का आलम है, मैं इस पर बात कर रहा हूं। मोदी रोजगार दो हैशटैग चलेगा 25 तारीख को, और आप सबको ट्वीट करना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, ये मुद्दा सिर्फ ट्विटर पर ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहा है। इस पर रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि युवा सोचेंगे कि मोदी रोजगार दो ट्रेंड होकर भी ढेर क्यों हो गया। जिन नौजवानों ने धर्म के गौरव की फर्जी समझ के फेर में इस देश की राजनीति से रोजगार के मुद्दे को खत्म कर दिया, वही नौजवान ट्विटर पर रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं। मैं ट्विटर पर देख रहा था कि रोजगार को लेकर युवा क्या लिख रहे हैं। एक भी ट्वीट ऐसा नहीं मिला जो रोजगार के सवाल पर सरकार की नीतियों की गंभीर आलोचना करता हो, राजनीति को व्यापक संदर्भ देता हो। बेशक ट्विटर वो माध्यम नहीं है। संस्था एसएससी को खुद अपना काम अच्छे से करना चाहिए। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारापन की वजह से आज टीचर्स को और स्टूडेंट्स को डिजिटल स्ट्राइक करना पड़ रहा है। ये एसएससी अपने आप को गजनी समझती है। बयान दिया, बाबुओं का देश नहीं बनाना है भारत को। फिर तो नेताओं की भी क्या जरूरत है? देश चलाने के लिए क्या सिर्फ चंद नेताओं से देश चल जाएगा? ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है। ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी लगभग खत्म सी हो रही। एग्जाम में 80% कट ऑफ का जाना यह दर्शाता है कि आपको पेपर लेना ही नहीं आता। 18 तारीख वाले मेंस में बच्चों के 200 नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन ना होना क्या साबित करता है? कि जान निकाल के रख दो पेपर के अंदर तब मेरा सिलेक्शन होगा। नहीं दी गई। और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका होंगे, क्योंकि नौकरी तो है नहीं और नौकरी मिलनी भी नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट होता है या एक एस्पिरेंट होता है, एक बच्चा होता है, वो जब स्कूल से बाहर निकलता है तो उसके वो सपने होते हैं कि मैं कुछ बढ़िया सी सरकारी नौकरी करूंगा। देखो इंडिया के अंदर जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारा सिर्फ एक ही सपना होता है। हम इस सपने के साथ जीते हैं कि भाई हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके बाद हमारी जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाएगी। हमारे रिजल्ट आया था, नंबर नहीं आएगा। कहीं भी नंबर नहीं, नंबर क्या आधी तो भर्ती कैंसिल हो जाती है। जिनका नंबर आ गया वो कौन से चले गए, वो भी यही घूम रहे। 13 वाले 14 वाले सब यही घूम रहे। इलेक्शन का रिजल्ट आता है कितने दिन में आ जाता है? 20 दिन में 25 दिन में। और क्या नाम है, किसी चीज की भर्ती होती है, रिजल्ट कितने दिन में आता है? 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। ऐसा क्यों भाई? तो यहाँ पर कोचिंग लेते हैं आप कितने साल से कोचिंग? 5-6 साल तो लिए, जब तक मोदी सरकार आई जब से ले रहे। 3-3 साल रिजल्ट आ नहीं रहा। एग्जाम फॉर्म भर के भूल जाते हैं, इवन कब का फॉर्म भरा है। जब एडमिट कार्ड आते तब पता लगता है। कोई ऑप्शंस नहीं देने हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, तो फिर पहले बोल दो कि इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक छोटे घर से परिवार से आदमी आता है, 4 साल 5 साल अपना लगा देता है पढ़ने के लिए। उसके बाद फाइनली ये होता है कि उसके बाद वैकेंसीज नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण। रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक युवा रोजगार के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे हैं। रविवार से ही हैशटैग मोदी रोजगार दो ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर को बता दूं कि ये एक मेंस के पेपर को 3 दिन में लेते हैं। 15, 16, 18। 15-16 का पेपर ये नॉर्मल बनाते हैं, 18 का पेपर ये इतना हलवा बना देते हैं जिसमें बच्चों के 200-200 नंबर आते हैं, 190, 195। अब जब ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो सारे बच्चे बाहर हो गए। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का नॉलेज बहुत अच्छा था, जो खुद से 200 नंबर ला सकता था, जो बच्चा खुद से 200 नंबर ला सकता था, वो अपना पेपर 1.25 घंटे में करके बैठ गया, तो आपने उसका स्किल कहां टेस्ट किया? वो तो पौना घंटा उसका बर्बाद हो गया पेपर के अंदर। और अब आप वाली नीतियों के खिलाफ पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही?
आज आप मुझे बता दो, रोजगार है ही नहीं देश में, क्योंकि सेंटर और स्टेट की मिला के ना 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें मारामारी है। बात क्या है कि 200 कुत्ते हैं, 1 रोटी का टुकड़ा है, खाना एक कोई है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऊपर से जो हैं उनको बेचा जा रहा है। पहले क्या था, इनडायरेक्टली तरीके से बेचा जाता था, अब डायरेक्टली बेचा जा रहा है। क्यों? नौजवान रोजगार के लिए लालायित है, दिल्ली की सरकार रोजगार देने में विफल गई है। उन्होंने वादा किया था, चुनाव मैनिफेस्टो निकाल दीजिए, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौजवानों को। मैं हिंदुस्तान में जाकर के हर कोने में पूछता हूं, कोई नौजवान है मुझे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने रोजगार दिया है? हिंदुस्तान में कोई नौजवान नहीं मिल रहा जो कहता हो कि दिल्ली की सरकार ने उनको रोजगार दिया है। बना रहे, आप सड़क मूवी के ट्रेलर को पीछे करना चाह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है आप लोग को, टाइम रहते सुधर जाना चाहिए किसी को भी, वरना अंग्रेजों ने भी यही गलती किया था। उन्होंने कहा था कि ये लाठी लेने वाला गांधी क्या करेगा, ये भगत सिंह क्या करेगा, खुदीराम बोस क्या करेंगे लोग, पता चल गया क्या कर लेंगे। तो स्टूडेंट को अंडरटेकिंग नहीं लेना चाहिए कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये भी भाई कुछ भी कर सकता है। जिस तरह से आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद रखेंगे कि 24 में ये सब भी जाएंगे सब, और हर स्टेट वालों को